नेपाल से भी बड़ी तादाद में लोगों की एंट्री हुई है। पटना में वो स्थिति नहीं है। तो अगर सीमांचल में ज्यादा आधार कार्ड बने हैं 100 पर 120 लोगों का, तो वो 20 लोगों का काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा। इसी तरह से वोटर लिस्ट का भी अगर कोई आधार आता है सामने, क्योंकि अभी 90 लाख से ज्यादा लोगों की वेरिफिकेशन बाकी है, तो काटा जाएगा। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अकल की बात कही और हमारे पास तो इतनी अकल थी ही नहीं। जो 24 का चुनाव हुआ था वो बांग्लादेशियों ने और नेपालियों ने करा दिया। उस चुनाव को कैंसिल कीजिए, दोबारा से पार्लियामेंट के चुनाव कराइए उस स्टेट में। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास अकल नहीं है, आपके पास ज्यादा है, तो आपकी अकल मेरे पास आ गई, इसलिए मैं अकलमंदी वाली बात कर रही हूँ। तो सिंपल सी बात है ना सर, जैसा आप सवाल पूछेंगे वैसा ही जवाब। नहीं, आप लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आप एंकर को कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और एंकर यहाँ पर सुनने के लिए बैठा है। मैं मानते हैं इलेक्शन कमीशन को, नहीं मानते हैं? देखिए, हम हर उस संस्था को मानते हैं जो देश हित में काम करे, और जो संस्थाएं मोदी हित में काम करेंगी वो संस्थाएं मैं समझता हूं कि किसी को नहीं मानना चाहिए। देश हित में अगर काम कर रहे हैं तो सर आंखों पर। मसला ये है कि ये बनाए क्यों गए? डिफरेंस है, पटना में नहीं है ये आंकड़ा, किशनगंज में है ये आंकड़ा। वोटर आईडी क्या खाली सीमांचल में आधार नकली बन गए हैं? पटना में नहीं बने हैं, दिल्ली में नहीं बने हैं, यूपी में नहीं बने हैं, महाराष्ट्र में नहीं बने, पटना कर्नाटका में नहीं बने, लेकिन सीमांचल में राजस्थान में नहीं बने, ज्यादा बने हैं। डेटा ये है। तो क्या नाचो मैं? पिक्चर चालू करो बे। अब सवाल ये है आसिम वकार साहब, अगर कुछ अच्छा किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि फर्जी मतदाताओं को हटाने का काम करने वाला चुनाव आयोग वो गरीबों को परेशान कर रहा है? तो सिर्फ ये दावा कर देना कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये कहां तक जायज है? नहीं, बात हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, बात हो रही है इंसाफ की और नाइंसाफी की। चित्रा जी, क्या ये जो जिस तरह से वोटर लिस्ट सीमांचल में तैयार की जा रही है, क्या यही प्राविधान पटना में लागू है? छोटा सा सवाल है। पटना में तो आप आधार मान रहे हैं, सीमांचल में क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या सीमांचल का जो आधार है वो भारत सरकार ने इशू नहीं किया है? वो आधार कार्ड जो है, वो आधार नंबर जो शिनाख्ती कार्ड हमारा है, जो आइडेंटिटी है हमारी देश की लोगों की, उससे तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में आधार कार्ड जो है लिंक कर दीजिए वोटर लिस्ट से। फिर आपकी जो बायोमेट्रिक्स है वो भी आ जाएंगी। आधार के नंबर से जब लिंक होगा तो दो जगह पे नाम ही दर्ज नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, IAS लेवल के, इतना पढ़कर आते हैं, उनकी समझ में इतनी सी बात नहीं आती है कि जो आधार पटना में जायज है वो सीमांचल में नाजायज कैसे हो गया? अरे ज्यादा है ना। और अगर आधार से लिंक कर देंगे तो एक आधार रिपोर्ट बता रही है बिहार के एक रिपोर्ट है, 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड हैं, मुस्लिम बहुल। सीमांचल के 5 जिलों में हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार हैं। तो अब जहां पर ज्यादा है वहां पर चेक किया जाएगा ना, उसको लेकर क्या दिक्कत हो गई? नहीं, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता दूं आपसे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतना सब कुछ है, और ये आधार कार्ड अगर 100 के आबादी में 200 बन रहे हैं तो बना कौन रहा है? लोकल का आदमी तो बनाता नहीं है। वो तो बेंगलोर में ऑफिस है उनका, वहीं से चढ़ के आता है। जब आप इतने दावे कर रहे हैं कि आंख की पुतली से, रेटिना से, फिंगरप्रिंट से और सब तरह से बनेगा, तो ये डबल बन कैसे रहे? कि जो लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं उनसे पूछिए ना, उनको निलंबित कीजिए, जेल भेजिए। या आसिम वकार क्यों बताएंगे? क्या हमारे पर ठेका है क्या आधार बनाने का? मसला ये है कि ये बनाए क्यों गए? डिफरेंस है, पटना में नहीं है ये आंकड़ा, किशनगंज में है ये आंकड़ा। मैडम मेरी बात की गहराई को समझिए। आधार कार्ड अगर गलत बन गए हैं तो आधार कार्ड को आप जो करना हो करिए, उसके साथ आप वोटर आईडी क्या खाली सीमांचल में आधार नकली बन गए हैं? पटना में नहीं बने हैं, दिल्ली में नहीं बने हैं, यूपी में नहीं बने, महाराष्ट्र में नहीं बने। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। पटना कर्नाटका में नहीं बने, लेकिन सीमांचल में राजस्थान में नहीं बने, ज्यादा बने हैं। डेटा ये है 38 में से 37 जिले हैं जहां पर ज्यादा में। आप पटना और किशनगंज की तुलना करेंगे तो वही बताना पड़ेगा ना फिर आपको डेटा के जरिए। अब मसला मैडम यह है कि सरकार जिनकी है उन्हीं का आंकड़ा है, तो जो आंकड़ा सरकार के लोग देंगे वो मानना पड़ेगा। ना हम गिनने जा रहे हैं ना आप गिनने जा रहे हैं। और जब फंसते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, कहते इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि अगर
पटना में आधार मान्य है तो सीमांचल में मान्य क्यों नहीं है? छोटा सा सवाल। आपको पटना का वोट नहीं चाहिए, आपको खाली और अगर सीमांचल का चाहिए। इस हरकत में, हाँ, और बिहार का ही हिस्सा है ना, सीमांचल भी बिहार का हिस्सा है, पटना भी बिहार का हिस्सा आप है। जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? मुझसे सवाल पूछा था क्या? तो फिर सीधी सी बात है, पूरे प्रदेश में एक जैसा कानून बनाइए, एक जिले में अलग, दूसरे जिले में अलग, तीसरे जिले में अलग। ये कौन से लोग हैं? ये कहां पढ़ाई करके आए हैं? लवणे न भोजन। इनको कौन गाइड कर रहा है? इनको कौन डायरेक्शन दे रहा है? अरे आसिम वकार साहब, कई बार इस तरह की रिपोर्ट सामने आ चुकी है जो हमने दिखाया भी है। नेपाल से भी बड़ी तादाद में लोगों की एंट्री हुई है, पटना में वो स्थिति नहीं है। तो अगर सीमांचल में ज्यादा आधार कार्ड बने हैं 100 पर 120 लोगों का, तो वो 20 लोगों का काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा? इसी तरह से वोटर लिस्ट का भी अगर कोई आधार आता है सामने, क्योंकि अभी 90 लाख से ज्यादा लोगों की वेरिफिकेशन बाकी है, तो काटा जाएगा। अगर ये तो सुधार की प्रक्रिया है ना आसिम वकार साहब, वो पटना में हो, वो दिल्ली में हो, वो सीमांचल के इलाके में हो, वो कहीं पर भी अरे हो। तो एक काम बिल्कुल सही, आपने बड़ी अकल की बात कही और हमारे पास तो इतनी अकल थी ही नहीं। सर, आप तो ही इसका से मतलब लेके 24 का जो चुनाव हुआ था वो सब बांग्लादेशियों ने करा दिया। जो 24 का चुनाव हुआ था वो बांग्लादेशियों ने और नेपालियों ने करा दिया। उस चुनाव को कैंसिल कीजिए, दोबारा से पार्लियामेंट के चुनाव कराइए उस स्टेट में। अगर आपको ये शक है कि बांग्लादेशियों ने चुनाव करा दिया था और बांग्लादेशी वोटर थे, तो बिहार स्टेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव दोबारा करा दीजिए, क्यों नहीं कराइएगा? जिस सीमांचल का आप जिक्र कर रहे हैं वहां पर 4 में से 3 सीटों पर वैसे ही 20 बात हार करते गया हैं था। जैसा सामने वाला करता है। हाँ, सामने वाला सर, तो वैसे मुझे भी बात करनी पड़ेगी ना आसिम वकार साहब। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास अकल नहीं है, आपके पास ज्यादा है, तो आपकी अकल मेरे पास आ गई, इसलिए मैं अकलमंदी वाली बात कर रही हूँ। तो सिंपल सी बात है ना सर, जैसा आप सवाल पूछेंगे वैसा ही जवाब। नहीं, आप लोगों को आप लोगों को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आप एंकर को कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे और एंकर यहाँ पर सुनने के लिए बैठा है। मैं आपसे कह रही हूँ, सीमांचल के जिस इलाके की भाई साहब आप बात कर रहे हैं, वहां की 4 सीटों में से 3 सीटें एनडीए हार गया था। आप कह रहे हैं दोबारा चुनाव करा लीजिए। मानते हैं इलेक्शन कमीशन को, नहीं मानते हैं? देखिए, हम हर उस संस्था को मानते हैं जो देश हित में काम करे, और जो संस्थाएं मोदी हित में काम करेंगी वो संस्थाएं मैं समझता हूं कि किसी को नहीं मानना चाहिए। देश हित में अगर काम कर रहे हैं तो सर आंखों पर। ये मैं ऐलान कर रहा हूं आपके चैनल पर कि बिहार के चुनाव के बाद 2026 में एक पार्टी के प्रवक्ताओं की कमी खत्म हो जाएंगे टीवी चैनल्स पे, वो है जेडीयू, क्योंकि पार्टी ही खत्म हो जाएगी। और उसके लिए जिम्मेदार इनके जैसे प्रवक्ता और नीतीश कुमार के लोग और नीतीश कुमार के करिंदे हैं। अच्छा बात नहीं है।